नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुखद सफ़र के एक और इंटरेस्टिंग और हिस्टोरिकल वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सम्राट हेमचंद्र और रेवाड़ी में स्थित उनकी हवेलियों से जुड़ी सभी ऐतिहासिक और तथ्यात्मक जानकारी दूंगा। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जन्म 1501 ईस्वी में अलवर राजस्थान में हुआ था। उन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता था। उनके पिता का नाम राय पूरनमल था, जो उस वक्त एक पुरोहित थे। बाद के समय में मुगलों द्वारा पुरोहितों को परेशान करने की वजह से राय पूरनमल रेवाड़ी हरियाणा में आकर नमक का कारोबार करने लगे। अपनी छोटी आयु से ही हेमू शेरशाह सूरी के लश्कर को अनाज एवं पोटाशियम नाइट्रेट मुहैया करने के व्यवसाय में पिता का हाथ बांटने लगे थे। 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने बादशाह हुमायूं को हराकर काबुल लौट जाने पर विवश कर दिया था। हेमू ने उसी वक्त रेवाड़ी में धातु से कई तरीके के हथियार बनाने के काम में नींव रख दी थी, जो आज भी रेवाड़ी में पीतल, तांबा, इस्पात के बर्तन आदि बनाने के काम के रूप में जारी है। ऐसा कहा जाता है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत के आखिरी हिंदू राजा थे। हेमचंद्र भारतीय इतिहास के वीर पुरुषों में से एक हैं। मध्यकालीन भारत का नेपोलियन कहे जाने वाले हेमू अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर एक साधारण व्यापारी से प्रधानमंत्री एवं सेनाध्यक्ष की पदवी तक पहुंचे थे। यह ऐतिहासिक सफर उन्होंने एक अजय महानायक के रूप में पूरा किया था। उनके अपार पराक्रम तथा वीरता के कारण ही उन्हें विक्रमादित्य की उपाधि भी मिली थी। हेमू शेरशाह सूरी के योग्य दीवान, कोषाध्यक्ष और सेनानायक थे। शेरशाह की सफलता में उनकी प्रबंध कुशलता और वीरता का सबसे बड़ा हाथ रहा था। आर्थिक सूझबूझ में उनके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। इस गौरवपूर्ण पहलू की तमाम स्मृतियां इस हवेली से जुड़ी है। महाभारत कालीन नगरी रेवाड़ी के कुतुबपुर नामक मोहल्ले में खड़ी ये 2.5 मंजिली हवेली प्राचीन कलात्मक कारीगरी की जीती जागती मिसाल है। कलात्मक मुख्य द्वार, नक्काशी से सजी दीवारें तथा दुर्लभ पत्थरों पर आकर्षक कारीगरी अनायास प्रभावित करती है। अंदर प्रवेश करते ही वर्गाकार चौक स्वागत करता है। चहु और कलात्मक नक्काशी मन मोह लेती है। बरामदे व कक्ष की विशालता से कभी इसकी भव्यता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। प्रथम तल पर कुल मिलाकर छोटे बड़े 1 दर्जन कक्ष एवं 4 दलान है। एक कक्षनुमा रसोई प्रतीत होती है। इसमें 2-3 तहखाने भी मौजूद है, जिन्हें अब सफाई के बाद दरवाजे लगाकर बंद कर दिया है। दिलचस्प पहलू यह भी है कि प्रथम तल पर कहीं कोई खिड़की नज़र नहीं आती है, जबकि पहले आगे व पीछे आंगन भी होते थे। ऐसा संभवतः सुरक्षा पक्ष को लेकर किया गया होगा। इस 30 फुट हवेली का प्रथम तल करीब 900 से 1000 वर्ष पुराना बताया जाता है। इस ऐतिहासिक हवेली का द्वितीय तल खास किस्म की ईंटों से बना है, जिन्हें लखोरी ईंटें कहा जाता है। 5 इंच लंबी, 3.5 इंच चौड़ी तथा 1.5 इंच मोटी ईंटों की कलात्मक चिनाई में पुर्तगाली शैली के प्रमाण मौजूद हैं। यह जीर्णोद्धार कार्य 1540 ईस्वी का है। इस तल पर बने 2 वर्गाकार सभागार ध्यान खींचते हैं, जिनमें से एक की छत गिर चुकी है तथा दूसरा हॉल आज भी ठीक अवस्था में मौजूद है। सबसे ऊपर का तल खुला है, किंतु इसकी 4 दीवारी 7-8 फुट सुरक्षा कवच प्रतीत होती है। और विडंबना की बात है कि भारत के आखिरी हिंदू सम्राट और पानीपत की दूसरी लड़ाई के नायक हेमचंद्र विक्रमादित्य की कई शतकों पुरानी हवेली वर्तमान में जर्जर हाल में है। रेवाड़ी के कुतुबपुर मोहल्ले में स्थित इस हवेली की हालत दयनीय है। इतिहास की यह धरोहर समाप्त होने की कगार पर है। इस हवेली को उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व से जुड़ा संग्रहालय का रूप देकर ही संरक्षित किया जा सकता है। इस दिशा में हेमचंद्र विक्रमादित्य फाउंडेशन से जुड़े संस्कृति प्रेमी सुधीर भार्गव एवं प्रदीप भार्गव के साथ अनेक इतिहास प्रेमी जुटे हैं। अब देखना यह है कि यह ऐतिहासिक हवेली राष्ट्रीय मानचित्र पर अपना स्थान कब बनाती है। इसके अलावा हम भी स्थानीय और केंद्र सरकार से इस ऐतिहासिक धरोहर को एक रमणीय स्थल के रूप में विकसित करने की गुजारिश करते हैं। इसी जानकारी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे भी इसी तरीके के इतिहास से जुड़े वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल सुखद सफ़र को ज़रूर सब्सक्राइब करें।